बैक वंस अगेन और इस वक्त आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स दें कि कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है और इसका एलामिया जारी कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी की मजम्मत की गई है और इजलास में मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती किया गया है। इसी हवाले से अजहर फारूक हमें मजीद अपडेट करेंगे। अजहर बताइएगा। इस्लामी में कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी ने दहशत गर्दी ऑपरेशन के निकात में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून अजहर आपसे हम राब्ता करेंगे दोबारा, आपकी आवाज़ ब्रेक होकर आ रही है। बिल्कुल। सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है, एलामिया जारी कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी की मजम्मत की गई है। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती किया गया है। अमन व इस्तेहकाम ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के ख़त्म पर दुआ कराई। कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी की मजम्मत की गई है। इजलास में मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती भी किया गया है। अमन व इस्तेहकाम ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ऐसा एलामिया में दर्ज था। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। अजहर बताइएगा। गर्दी ऑपरेशन के निकात में चल कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी की मजम्मत की गई और इजलास में मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती भी किया गया। अमन व इस्तेहकाम ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के ख़त्म पर दुआ भी करवाई। कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है, एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में क्या बताया गया है, मजीद बता रहे हैं अजहर फारूक। अजहर बताइएगा। ये कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को खत्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी और जराइम के घटकों को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम की हिकमत-ए-अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया है। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ती हुई गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार किया और उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम पर भी जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपने अज़म का भी इज़हार किया है। कमेटी ने अपोजिशन की तरफ से आज के इजलास के बाइकाट पर अफसोस का भी इज़हार किया है। ताहम इस अज़म का अदा किया है कि मुशावरत का अमल जो है वो मज़ीद जारी रहेगा। कमेटी ने इस अज़म का भी अदा किया है कि रियासत की पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दी के खतरे का मुकाबला करने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएंगे और मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म को जोर देती है। कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत पर भी जोर दिया है। ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अजहर हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी की मजम्मत की, इजलास में मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती किया गया। अमन व इस्तेहकाम ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, एलामिया में ये भी कहा गया। और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ करवाई। उससे पहले हमने देखा सवाल जवाब का सेशन हुआ, उससे पहले जो वहाँ पर मौजूद शुरका थे, ख़ासतौर पर जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से इजहार ख्याल भी किया गया। बिलावल भुट्टो ने भी इजहार ख्याल किया सारी सूरत हाल में। इस बात पर जोर दिया गया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिफारती तौर पर हमें मज़ीद मौसर हिकमत अमली अपनानी होगी और हमें अफगान हुकूमत का जो किरदार है, जो उनका रोल है, जितनी बार पाकिस्तान उनसे बात कर चुका है, उसके बावजूद भी वहाँ से कोई कॉपरेशन नहीं किया जाता, तो हमें वो किरदार भी दुनिया के सामने रखना होगा कि किस तरीके से अफगान हुकूमत की भी एक तरीके से सपोर्ट हासिल है इस दहशत गर्दी के नेटवर्क को, और इसके लिए पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, जो कुर्बानियाँ दे रहा है, उसको एक्नॉलेज करने की भी ज़रूरत है। इजलास में मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती किया गया और इस बात का भी अदा किया गया कि हमें एक बार फिर से असर नौ पॉलिसीज़ को मुरतब करना होगा। और कुछ दिन पहले हम ये भी देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो ये भी कह रहे थे कि हमें नेशनल एक्शन प्लान 1 की तरह नेशनल एक्शन प्लान 2 की तरफ भी जाना होगा, जिसमें जो मौजूदा हालात और वाक़यात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें तमाम तरह पॉलिसीज़ को तरतीब देना होगा। ऐसे ही है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है, एलामिया जारी कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी इजलास में हालिया दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई है और कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का मुतासरा ख़ानदानों से भरपूर यकजहती का इजहार। अमन व इस्तेहकाम ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के ख़त्म पर दुआ भी कराई।
इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस में फोर्सेस की बहादुरी, पेशा वराना महारत को सराहा भी गया और दहशतगर्दी को तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा भी किया गया। मज़ीद रियासत की पूरी ताकत के साथ इस ख़तरे का मुकाबला करना है, ऐसा कहना था अरकान का, और मुतफ़िका सियासी अज़म पर ज़ोर भी दिया गया। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है। एलामिये में मज़ीद बताया गया कि दहशतगर्द नेटवर्क्स का ख़ात्मा, लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंसदाद और गठजोड़ ख़त्म किया जाएगा। दहशतगर्दों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार भी किया गया। तो आपको बता रहे हैं हम, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। पार्लिमानी कमेटी इजलास में हालिया दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का मुतासरा ख़ानदानों से भरपूर इजहार यकजहती का इजहार, अमन इस्तेहकाम ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, एलामिये में कहा गया। और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के अख्तिताम पर दुआ कराई। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में फोर्सेस की बहादुरी, पेशा वराना महारत को सराहा गया। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया गया। रियासत की पूरी ताकत के साथ इस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटजिक मुतफ़िका सियासी अज़्म पर ज़ोर। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा, लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंसदाद और गठजोड़ ख़त्म किया जाएगा। दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान में इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल होगा। प्रोपेगेंडा और पैरोकारों की भर्ती, मरबूत हमलों के लिए दहशतगर्दों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। तो तमाम तर पहलू जो हैं वो डिस्कस हुए, जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, किस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, किस तरीके से असलह का इस्तेमाल हो रहा है। और जो हमारे सामने फुटेज भी आई थी जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की हलाकत के बाद, उस फुटेज में देखा जा सकता था कि दहशतगर्दों के पास अमरीकी साख्ता असला मौजूद था, और ये वो असला है जिसे खुद अमेरिका आइडेंटिफाई कर चुका है कि अमेरिका जब यहाँ से जा रहा था तो जाते जाते वो साजो सामान जो वेपन्स छोड़ के गया वो अब दहशतगर्दों के इस्तेमाल में है। और ज़ाहिर है इसकी पूरी जिम्मेदारी आयद होती है अफगान गवर्नमेंट पर कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि उनकी सरजमीन किसी और मुल्क पे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा इस हवाले से बात भी करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा में हमने अपना केस रखा, हमने आलमी रहनुमाओं के सामने अपना केस रखा, पाकिस्तान ने डोजियर्स भी पेश किए, सबूत भी पेश किए कि भारत और अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है। अज़हर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। अज़हर, बताइएगा एलामी में मज़ीद किस हवाले पे क्या क्या बताया गया है? जी, इस इलामी में कहा गया है कि इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के इनकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशेवराना जो महारत है उसको सराहा गया। इसके साथ साथ दहशतगर्दी को उसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इआदा किया गया। कौमी सलामती कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक मुत्तफ़िका सियासी अज़्म पर जोर भी दिया है और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफ़ाक़ राय की भी ज़रूरत पर जोर दिया है। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अदम इस्तेहकाम की हिकमत पर फौरी अमल दरामद पर भी जोर दिया है। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने और अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ता हुआ इस्तेमाल है उस पर भी तशवीश का इजहार किया है और इसके रोकथाम और सुधार के लिए भी ज़रूरत पर जोर दिया है। इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वालों इदारों की गैर मुतज़लज़ल हमायत का भी इआदा किया गया है। कमेटी ने उनकी कुर्बानियों और मुल्क की दिफा के अज़म का एतराफ़ भी किया है। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कहा है कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। कौमी सलामती कमेटी ने इस बात का भी इआदा किया कि दुश्मन क़ुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या ग्रोह को पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद अराकीन की अदम शिरकत पर अफसोस का भी इज़हार किया और इस अज़म का इआदा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इजलास में स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और दीगर पार्लिमानी रहनुमाओं ने खिताब भी किया, जबकि DG मिलिट्री ऑपरेशन जो है उन्होंने तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया है और मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए।
ٹھیک ہے بہت شکریہ اظہر فاروق اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں حالیہ دہشت گردی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔